जय हिंद फ्रेंड। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 6 का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में है इंग्लिश लैंग्वेज का। ये आपका पैसेज है। ये सब जितने भी आपका इससे पहले 5 सेट प्रैक्टिस हो रखा है, यानी वीडियो 5 सेट का हल करके टेलीग्राम ग्रुप में और PDF सेंड कर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके बना सकते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इट इज़ टू सम इंस्टेंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेकेंड है, द एंटोनिम्स ऑफ कंक्लूड इज। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कॉमेंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। इसमें कौन सा ऑथर के अनुसार सही है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिसाइज। नेक्स्ट है, द ऑथर फील्स डैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिक्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग ए बुक। तो कौन सा क्वालिटी है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट भी है जजमेंट, इमेजिनेशन और इंसाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस एंटीक्यू स्कल्पचर इज इंडीड। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसलेस। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से गलत वर्ड कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिवोर्सेस। नेक्स्ट, सी डैश एलोंग इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेंड नाउ, यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आंसर हो जाएगा, आप हैड बिन लिविंग हल करते हैं। फर्स्ट का है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो यह नरसा दत्त तासी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारत तेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है? तो आप अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प को चयन करें। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अपने माता पिता को, अपनी नहीं होगा, अपने माता पिता को। नेक्स्ट, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में आपका 16 मात्राएं होती है चौपाई में। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर को
उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कृति थी उर्वशी। उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा कंचन नयन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ है। तो अनिल का क्या अर्थ होगा? तो अग्नि और वायु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? इसका आंसर पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कनन ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय या खाए चौराए जगवा पाए बौराए, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका एमक अलंकार है, एमक। नेक्स्ट, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह आपका धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की वाणियों की भाषा साधुकरी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यापति किससे संबंधित कवि है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैथिली भाषा से। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आशा जीवे जग मरे लोग मरे मरी जाई, सोई मुवे धन संचेत सो उबरे जे खाई, किस कवि की पंक्तियाँ है? तो यह पंक्तियाँ ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मजयी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तस्यामल और ईस्या व्रात, ये सभी आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? अस्थावर, तो अस्थावर का जंगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इस वाक्य के लिए सही शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी अजर हो जाएगा। फर्स्ट है, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 15% घटाने पर 4335 बचते हैं तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए किसी धनराशि को मान लीजिए एक्स का आप 15% घटाइएगा तो ये यहाँ 85 बच जाएगा। तो 85/100 और इसमें 25% घटाइएगा तो 75 बचेगा। तो 75/100, तो ये आपको 3 बार में, ये 4 बार में कटेगा, ये 17 बार में और ये 20 बार में। इसको आप सॉरी इसके बराबर आपका कितना दे रखा है? 4335 है। इसके बराबर है 4335
तो इधर से काटिएगा, तो 3 बार में 3 से नहीं कटेगा, 17 दूना 34, तो उधर बचेगा आपका 9 बच जाएगा, तो 17 पचे 85, तो 8 17 नहीं कटेगा। यानी इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा x का मान 6800, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक महिला किसी वस्तु को 950 में खरीदती है और उसे 1150 में बेच देती है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित कीजिए। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 9 से 50, और सेलिंग प्राइस हो गया 1150। दोनों का आप डिफरेंस निकालिएगा तो 200 हो गया, 200 हो जाएगा। तो 200 कितना में है फ़ायदा? तो ये आपको 9 से 50 में, और गुने 100 कीजिएगा, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, $5000 की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक में लगभग होगा। तो 5000 से, तो ये आप बना लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। स्टडी विद उदय नाम से टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका ऐसे आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या युग्म बनाता है? तो देखिए, सअभाज्य संख्या युग्म इसका दोनों का HCF जिसका 1 आता है वही होगा, तो 1 आपका ऑप्शन नंबर बी का आएगा, इसलिए आपका बी का भी और इसका भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 4/5, 8/15 और 2/35 का महत्तम समावर्तक क्या है? तो इसका बनाने का तरीका है, महत्तम समावर्तक पूछे तो ऊपर का जितने भी होता है उसका हम HCF निकालते हैं और नीचे वाला का LCM, यानी आपका HCF बराबर हो जाएगा HCF बटा LCM, और LCM पूछे तो ऊपर हो जाएगा LCM बटा HCF। इसको आप बनाइएगा तो ऊपर का HCF क्या होगा? 2 हो जाएगा, और LCM 5, 15 और 35 का निकालिएगा तो 105 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 17 सेमी और 49 सेमी है, तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई बराबर 22/7 का उपयोग करें। तो यह आप बना लीजिएगा ऐसे। देखिए, 17 सेमी 49 सेमी दे रखा है, तो 22/7 गुने 17 गुने 49 करेंगे
बेलन ऊपर से दुगुने 2 करेंगे, तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 5236। नेक्स्ट है इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन का, आप बना लीजिएगा। इसका आंसर 1.8 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट इसको आप क्या कीजिए, क्यू पूछ रहा है तो आप x प्लस 1/x का क्यूब बराबर 8 का क्यूब कीजिएगा, इस पे बनाइएगा, बन जाएगा। ऐसे ही इसका ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए इसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। इस पर आप तोड़िएगा तो बनेगा, तो मान लीजिए कि x प्लस 1/x का क्यूब है बराबर 8 का क्यूब, तो यहाँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ए प्लस बी प्लस 3ab हो जाएगा, 3a b प्लस x प्लस 1/x हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो 3 से x कट गया, उधर आपका 8 के क्यूब कितना हो जाएगा, तो 512 हो जाएगा आपका, 512 8 के क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है, 8, तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24, तो 24 इधर 512 में से 24 घटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक चतुर्भुज के 3 कोनों का माप इतना 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 है, तो चौथे कोण की माप क्या होगा, तो इसको आप इसका 110 है, इसका 55 मान लीजिए, इसका मान लीजिए 115 25 125 और इसका x मान लीजिए। तो देखिए 55 प्लस 110 प्लस 125 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये तीनों को ऐड जोड़िएगा तो 200, ये तीनों को ऐड कीजिए तो 290 प्लस x हो जाएगा बराबर यहाँ 360 हो जाएगा। तो 290 इधर जाके घट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 70। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक मैदान का आकार त्रिभुजाकार है, इसका क्षेत्रफल इतना है और आधार की लंबाई 500 मीटर है, तो इसके दिए गए आधार के संगत इसकी ऊंचाई 10 मीटर में होगी, तो कितना मीटर में होगी, तो यह आप बना लीजिएगा। इसका आंसर ऐसे 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 5 वर्ष पूर्व रोशन की आयु प्रीति की आयु की 3 गुनी है, तो मान लीजिए कि ये रोशन हो गया, ये प्रीति हो गया, तो यहाँ इसका 1 मानिएगा तो इसका 3 मानिए, 5 वर्ष पूर्व का आयु है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 है, लेकिन 6 का अंतर को बता रहा है, तो यहाँ 6 लिखिए, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका 3 3 का 9 हो जाएगा। तो पूछ रहा है वर्तमान आयु क्या है, किसका, प्रीति का,
तो प्रीति का 1 दिया हुआ तो 1 का वैल्यू 3 हो गया, 3 हो गया। अब 5 वर्ष पूर्व है तो 5 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। नेक्स्ट 4 के पावर 2n + 1 बराबर 2 के पावर 3n + 9 है, तो n का मान क्या होगा। इसको क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, 4 को 2 के पावर 2 कर सकते हैं, और 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4n प्लस यहाँ 2 हो जाएगा बराबर यहाँ 2 के पावर 3n + 9 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा, यानी 4n में 3n घटेगा तो n हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, n बराबर 6, n बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी 4 और 2 हो जाएगा, इधर 3 है और 9 है, और 3 घटे 9 है ना, ये 9 है आपका। यानी इतना आप कर लीजिए, आपका हो गया 4 के पावर 4n + 2 बराबर 3n + 9 हो जाएगा। तो इधर आप कीजिएगा, इधर आपका घट जाएगा, तो कितना n बराबर 2 इधर घटेगा तो आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सॉरी इसका है ना 42 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आप बना लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका भी आप बनाइएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी विथ उदय करके टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप बना सकते हैं। इसका आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट 45 भी बना लीजिएगा, इसका भी आपका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट है आपका GS का, तो GS का चलिए फटाफट कर लेते हैं हल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू था, तो कौन सा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, तो कब बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी अछूतों के लिए बनाया गया था, सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, तो आपका सही जोड़ी है तो विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही, ये गलत है। प्रथम है विलियम वेडरबर्न 1940 के साथ की, ये भी गलत। आपका CR दास देशबंधु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया, कार्यवाही दिवस घोषित किया, तो ये आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था, तो इसका CR दास ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है, आंसर क्या होगा, यह कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया, तो किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, तो सही जोड़ी पहचानना है,
तो यह हो जाएगा चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो यह आपको वर्धा में किया था, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा मोंटेगू की घोषणा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? आंसर हो जाएगा 1929 में लाहौर में रावी तट पे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1928 में स्थापित आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रोविंशियल रैयत किसान सुबह एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? एन.जी. रंगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तब पागलपंथी का संस्थापक नेता करमशाह था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशाही संस्था की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा पंचायत, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है, तो कौन सा दिशा होती है? तो यह घड़ी की सुई के अनुदिश यानी उल्टी होती है, सॉरी सीधी होती है, अनुदिश में सीधी होती है। नेक्स्ट, कोरिओलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवने हैं, तो कौन सा पवने हैं? तो यह है भूविक्षेपी पवन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट, समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा समदाब रेखा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारण किया गया है? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82.5 पूर्व। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यह महानदी पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर क्वेश्चन था 66 हो जाएगा। छियासठ नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में नदी है और सूची 2 में आपका सहायक नदी है। तो गंगा का सहायक नदी कौन सा है? तो गंगा का सहायक नदी आपका गोमती और कोसी हो जाएगा। गंगा का सहायक नदी गोमती और कोसी। सिंधु का हो जाएगा आपका चिनाब और सतलज। यमुना का हो जाएगा चंबल और केन। और गोदावरी का हो जाएगा आपका वेनगंगा और इंद्रावती। ए का फोर किस में है? बी में, और वो ए में भी है। बी का थ्री आपका ये हो गया, और सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? यह आम्र वर्षा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मलबा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? इसको अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री प्रसार प्रत्येक पद धारण करते हैं, ये गलत है। राज्यपाल का अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री, ये भी गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? तो आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो सदन के कुल सदस्य 10वां भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नहीं कौन सा है? तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध, ये सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रति प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक है, ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39A के प्रावधान करता है, तो 39A का ऑप्शन नंबर आपका ग्राम पंचायत का संगठन, ये गलत है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी सही है। और नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो यह आपका अनुच्छेद 43 के 1 में लिखित है, 343 के 1 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, ये नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 43B, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? तो यह 73वां और 74वां, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 71। नेक्स्ट, उस मॉडल का नाम बताएं जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? आंसर हो जाएगा रेलवे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपका अरेबिका है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? आंसर हो जाएगा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? आंसर होगा इसका आंसर आपका लोक व्यवस्था अनुरक्षण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो यह ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ग्लास पट्ट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो यह आपका आपतन कोण और ग्लास पट्ट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड का बाहर के संबंध में सही है, तो क्या सही है? यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कि दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, सहयोग की क्षमता क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा घट जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टिता की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ की तरंग की चाल तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? आंसर हो जाएगा अधिक बल लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन चुनना है। आयनिक यौगिक समानतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूटे जाते हैं, ये आपका सही है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी आपका सही है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्लभ आकर्षण बल होने के वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, ये आपका गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो एसिड बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विकर्णीय संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो यह द्वितीय तथा तृतीय आवर्त के कुछ तत्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस किस प्रकृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है? तो परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ परमाणविक त्रिज्या भी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत क्या बताता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक गुण का घटना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सर्वोत्तम उपचायक कौन है? इसका आंसर Cl माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयवी घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इसका हो जाएगा मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। यह आपका गलत है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में से क्या होता है? तो इसके आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें उपस्थित होता है? तो यह आपका हो जाएगा जीवाणु विषाणु का वो सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रा वायलेट किरण निकलती है जो उत्पादित निम्न में से क्या करती है? तो यह हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो यह कोशिकाओं में सल्फर के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन एक नहीं है? तो 3 दिया हुआ है, ट्रेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्रोटोकोर्डेटा। ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। नेक्स्ट, आलू, टमाटर, बैगन 3 विभिन्न वर्ग स्पीसीज है, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? तो यह सब सोलेनम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बीसीजी के टीके किस रोग के विरुद्ध में लगाए जाते हैं? तो यह आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो WG रोजेन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो यह बी ऑप्शन होगा ATP के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय निम्न में क्या होता है? और आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के तक के बीच में होता है। नेक्स्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें से क्या होता है? तो इसमें
एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्खलन के लिए आवश्यक हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? तो डाहिया यह मध्य प्रदेश में बोला जाता है स्थानांतरित कृषि के लिए। नेक्स्ट, निम्न में कौन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह लाइकेन कैसे बनता है? तो शैवाल प्लस कवक दोनों मिलकर लाइकेन बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद, भरत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एक से अधिक है। नेक्स्ट, पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह नीदरलैंड ने जीता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। नेक्स्ट, इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? यह GSLV F14। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 के चक्रवाती तूफान मिचोंग को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? यह म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष सिंगल ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो यह जेनिक सिनर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? तो यह आपका इसका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जनवरी 2024 में किसके द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद को शपथ दिलाया गया है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभी ये वर्तमान में राज्यपाल है बिहार के। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह आपका तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? यह दिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में पेरेंट को इतना, वैरेंगल को इतना, और तो इसी कूट भाषा में ग्रांटेड को क्या लिखा जाएगा? तो इसको आप बनाइएगा। P होता है 16 पे, 16 1 17 और 18, 17 × 34 1 35 5 40 और 40 और 14 54 और 20 74, 74 दूना, यानी जितना अंक है यानी सबको ऐड करके उससे 2 से गुना कर दिया है तो 148 हो गया। इसको कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो G होता है आपका 7, R होता है 18 पे, उसके बाद A 1 पे, N 14 पे, T होता है 20 पे, फिर E होता है 5 पे, प्लस D होता है 4 पे। सबको ऐड कीजिएगा और गुने 2 कीजिएगा। तो ये सबको ऐड कीजिएगा तो आपका
हो जाएगा 169 हो जाएगा, सॉरी 69 हो जाएगा आपका, 69 हो जाएगा। 69 में 2 से गुना कीजिएगा तो 138 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह नीचे दिए गए अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगी? ये देखिए, यू और एच, यानी यू से यू आपका 21 पे होता है तो 5 और 2 7, 7 जोड़ेंगे तो बी पे आएगा, फिर 7, यानी आपका 7 7 7 से बढ़ते जा रहा है। ऐड करना है 7 7। इधर आपका ये 4 घट गया, इधर से आपका 4 घटा, यानी एच से डी 4 माइनस हुआ, फिर डी से ए 3 माइनस हुआ, ए से वाई 2 माइनस हुआ, तो इधर 1 माइनस होगा, तो वाई से 1 माइनस आपका एक्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो इसमें आप कितना 8 जुड़ा, ये इसमें आपको 7 9 8 दूना 16 जुड़ गया, यानी 8 फिर 8 दूना 16 और यानी 2 के क्यूब फिर 4 तो 8 हुआ, तो 2 के क्यूब 8 हुआ, फिर 4 के स्क्वायर, फिर 3 के क्यूब 27 नहीं, यानी इसका आंसर आपका बनाइएगा तो 61 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको आप कौन सा ऑप्शन बाई ऑप्शन बना सकते हैं, तो कौन कौन रखना होगा तो आप रख के बना सकते हैं। आप इसमें ऑप्शन नंबर सी रखिएगा, गुना के जगह पे भागा, तो 72 में भाग दीजिएगा 3 से, प्लस हो जाएगा 32 और गुने आपका 4 माइनस 16 बराबर है 136। तो 72 में तो 24 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ये दोनों में गुना, तो 32 चौका कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी 128 और माइनस 16 कीजिएगा, तो 16, तो इधर 8 इसमें ऐड कीजिए 24, तो आपका आंसर 136 हो जाएगा। यानी 24 में 16 घटा दीजिए तो 8 बचेगा, 128 में 8 ऐड कीजिएगा तो 136 होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी रख के बनाइएगा तो हल हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित है। तो उष्मा सूर्य हो गया, तो कौन सा संबंध है, तो उष्मा सूर्य से पैदा होता है, तो विटामिन, और फल से आपका विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। तो प्रवृत्ति, धीरज, स्थिरता दोनों मेल खाता है, प्रवृत्ति नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि स्मोक को इतना लिखा जाता है के रूप में, प्रांक को इतना के रूप में और रोज को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए इसमें आप क्या कीजिए, आर का क्या लिखा है 2, तो आर का 2 ले लीजिए, और ओ का है, ओ का आपका 6 है, तो 2 6 हो जाएगा। एस का 8 है, तो 8 हो गया, और ई का है आपका 3, तो 3 हो गया। 26 83, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो त्रिभुज देखना है कितना है। तो इसमें आपको 3 और 3 6 हो गया, 1 7 1 8 8 हो गया। इसमें 8 हो गया, 8 दूना 16, इसमें आपका 3 हो गया और 3 इसमें, तो 6 16 6 22 हो जाएगा। 22, इसमें आपका बीच वाला में 3 हो जाएगा, तो 22 और 3, इसमें 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, इधर से 6 और इधर से 6, 12 हो जाएगा। यानी टोटल आपका 31 हो जाएगा, काउंट कीजिएगा, 31 त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी। अब 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आप ऐसे इसको बनाइएगा, कितना होता है आंसर इसका है 4 दूना 8 और 6 और 6 32। देखिए इसमें 24 2 से गुना हुआ, इसमें भी 2 से होगा, इसमें 16 दूना 32 2 से, इसमें भी 32 दूना 64 2 से, तो इसमें भी 2 से, तो 26 हो जाएगा। 26 में 2 से गुना करेंगे तो 52 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रवण उत्तर पूर्व की ओर तरफ देख रहा है। पहले हुआ 45 डिग्री वर्मावत, फिर 90 डिग्री वर्मावत, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। एक क्या कीजिए, ये 45 और ये 90 कितना हो गया, 135। 180 में 135 घटाइएगा तो आपका 45 बचेगा। तो क्या कीजिए, उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट राइट में और इधर वेस्ट, तो उत्तर पूर्व ये हो जाएगा। तो इससे आप 45 डिग्री दक्षिणावर्त कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा इस दिशा में। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर उत्तर पूर्व है ना, देख रहा है दक्षिणावर्त घूम जाता है, तो अब किस दिशा में हुआ देख रहा है, यानी आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा, कल्याण है एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई है, इसके ओर इशारा किया और बोला उसका पोता, यानी बेटा हुआ, बेटा के बेटा यानी पोता, मेरे भाई का इकलौता बेटा है, तो इसका भाई हो गया ये, इसका बेटा ये हो गया इकलौता बेटा। व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है, तो व्यक्ति कल्याण से क्या संबंध है, तो पिता हो जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ये कोर, उसके बाद सतह, फिर हो जाएगा वायुमंडल, फिर आपका आकाशगंगा, तब ब्रह्मांड। यानी एक के बाद 4 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 के बाद आपका 5 के बाद ये, तो 1 4 2 5 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा? तो क्या कीजिए, सब में ये नहीं सब हटे, यानी के और एन, सब में के एन हटा दीजिए। अब सबसे पहले ए आया है, ए के बाद आपका आई है, और आई के बाद आपका ओ हो जाएगा, ओ के बाद ए हो जाएगा। तो क्या बोला, तीसरे शब्द, ए के बाद ये तीसरा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 49 के बी। नेक्स्ट, शब्द बेस्ट बास्केट में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य है? तो क्या कीजिए, इधर से आप काउंट कीजिएगा राइट साइड से। तो WXYZ, फिर AB एक हो गया, CDEFG नहीं हुआ, ABCDEFGHIJ ये भी नहीं है, ST 2 हो गया, UVWXYZA नहीं हुआ, TUVWXYZA ये भी नहीं हुआ, EFGHIJK ये भी नहीं है, फिर BCDEFG, बी के बाद CDEFG नहीं है, ABCDE नहीं है, STUV नहीं है, KLM ये भी नहीं है, EF नहीं है। अब इधर से काउंट कीजिए, T के बाद UVWXYZ ABCD नहीं है, E के बाद FGHIJ KLMN ये भी नहीं है, K के बाद LMNOPQRS नहीं है, STUVWXYZ ये भी नहीं, A के बाद B यानी एक ये हो गया, CDEFG नहीं है, B के बाद CDEFG नहीं है, E के बाद FGHI नहीं है, TUVW एक ये हो गया, STU नहीं है, AB नहीं, यानी टोटल आपका 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिसके कारण आपका जो भी वीडियो इस पे अपलोड किया जाएगा वो आपके डायरेक्ट मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।